हरे कृष्णा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है फ्रॉम स्ट्रेस मैनेजमेंट टू लाइफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अक्सर लोग कई बार प्रश्न पूछा करते हैं या फोन किया करते हैं, मैसेज किया करते हैं कि क्या हमारे लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि हमारे लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई एंजाइटी ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो। तो इस प्रकार के प्रश्न कई बार लोग हमसे पूछते हैं, कई बार लोग जानना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, इसका सीधा सीधा उत्तर ये है, नहीं। मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमारे लाइफ में कोई टेंशन ना हो, कोई फिक्र ना हो, कोई चिंता ना हो, कोई फ्रस्ट्रेशन ना हो। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड टू बी वेरी प्रैक्टिकल, हम एक लाइफ को जी रहे हैं और उसमें हम कई प्रकार की सिचुएशन को डील कर रहे हैं। हमें बहुत सारा पढ़ना होता है, ऑफिस जाना होता है, जॉब करना होता है, पैसा कमाना होता है, बिजनेस करना होता है, लोगों से रिलेशनशिप बनाना होता है, फैमिली प्रेशर्स को डील करना होता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी लाइफ में कोई एंजाइटी ना हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो। ये उसी तरीके से है कि ऐसा सोचना है कि मैं स्विमिंग पूल के अंदर छलांग लगाऊंगा पर गीला नहीं होऊंगा, तो ये बिल्कुल असंभव सा है कि हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस ना हो। पर हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कि जो स्ट्रेस हो रहा है, हम उस स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं, हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं। तो इसीलिए टॉपिक का नाम हमने रखा है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू लाइफ मैनेजमेंट। हम स्ट्रेस को किस प्रकार से मैनेज करते हैं कि हमारा जो लाइफ भी है एक अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सके। तो जब भी हम स्ट्रेस वर्ड को सुनते हैं कि भाई स्ट्रेस हो गया, तो हमें लगता है कि नहीं भाई सठिया गया, या कुछ नेगेटिव इमोशंस इट्स बेसिकली कम। जब हम सुनते हैं स्ट्रेस हो गया, भाई मैं स्ट्रेस हूं, तो जरूरी नहीं दोस्तों कि स्ट्रेस जो है हमेशा नेगेटिव हो, या स्ट्रेस हमेशा हमारे लिए, हमारे परफॉर्मेंस के लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए हमेशा बुराई हो। इट्स नॉट कंपल्सरी। बिकॉज समटाइम हम देखते हैं कि स्ट्रेस जो है हमारे लाइफ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारी लिमिटेशंस को इंक्रीज करने के लिए, हमारी बाउंड्रीज को एक्सपेंड करने के लिए स्ट्रेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, बहुत डेली लाइफ के एग्जाम्पल से देखें, तो डायमंड को अगर हम देखें, तो डायमंड इज व्हाट? डायमंड इज अ पीस ऑफ कोल एंड चारकोल। तो कोल एंड चारकोल को सालों साल तक प्रेशराइज किया जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है, उसको स्ट्रेस किया जाता है, तो उसकी वजह से एक डायमंड निकलता है, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा कीमती है, बहुत ज्यादा उसका इंपॉर्टेंस है। अगर उसी प्रकार से अगर हम गोल्ड को देखें, तो गोल्ड की चमक देख के कई लोग की आंखें चौंधिया जाती हैं। तो उस गोल्ड की चमक आती कैसे? इस गोल्ड की चमक इसलिए आती क्योंकि उसको सालों साल तक फायर के साथ, आग के साथ उसको प्रेशराइज किया जाता है। सिमिलरली अगर हम किसी एथलीट को देखें या किसी वेट लिफ्टर को देखें, तो वेट लिफ्टर अपने मसल्स के ऊपर वेट उठा उठा के अपने ऊपर स्ट्रेस डालता है, अपने मसल्स को स्ट्रेस करता है, और उस स्ट्रेस की वजह से उसके मसल्स फॉर्म होती हैं। कोई एथलीट है तो दौड़ दौड़ के उसका लंग जो है प्रेशराइज होता है, उसका लंग पंप होता है, उसकी वजह से वो दौड़ता है, और दौड़ने की वजह से बिकम एथलीट। सो इट डजंट नेसेसरी कि स्ट्रेस हमेशा हमारे लाइफ के लिए बुरा हो। पर हाँ, अगर ये स्ट्रेस, अगर ये प्रेशर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर चला जाए, हमारे बॉडी की कैपेसिटी लिमिटेशन के ऊपर चला जाए, तो इसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस भी हमारे लाइफ में जरूर होंगे। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब है कि जितना हमारा बॉडी एक प्रेशर को फील कर सकता है, उसको टैकल कर सकता है, वो वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू है। उसके ऊपर जाने से हमारी बॉडी, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारी कैपेसिटी में ड्रास्टिक चेंजेस आने लगेंगे। तो हमें समझ लेना चाहिए, अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है किसी सिचुएशन में कि हम उसको डील नहीं कर पा रहे हैं, एंड वी आर नॉट मेंटली कैपेबल ऑफ डीलिंग इट इन ए प्रॉपर मैनर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है। तो अभी तक हमने देखा, अभी तक हमने जो डिस्कस किया कि स्ट्रेस जरूरी नहीं कि बुरा हो। स्ट्रेस आर द टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और स्ट्रेस हमारे लाइफ की ग्रोथ के लिए कभी कभी बहुत सारा जरूरी भी है। तो स्ट्रेस होता ही क्यों है, स्ट्रेस आता कैसे है, और इसके मैकेनिज्म को समझने का हम प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, कई बार लोग बोलते हैं कि स्ट्रेस हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा काम है। भाई सुबह से शाम तक क्या करें, काम ही काम है। सुबह भी काम करना है, शाम भी काम करना है, ऑफिस में भाई डेडलाइंस हैं, ये असाइनमेंट करना है, वो प्रोजेक्ट करना है, ये एग्जाम निकालना है, वो करना है, वो करना है, बहुत ज्यादा काम है जी। इस काम की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं स्ट्रेस में। पर क्या ऐसा वास्तव में होता है क्या? क्योंकि दोस्तों देखिए, काम तो हमेशा रहेगा। हम स्कूल में थे तभी काम करना था, कॉलेज में तभी पढ़ना था, बाहर जॉब कर रहे हैं तभी, लाइफ की हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है। पर जरूरी नहीं कि हम हर बार ओवर वर्क की वजह से स्ट्रेस में आ रहे हो। ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि हम ओवर वर्क की वजह से स्ट्रेस में आ रहे हो, कभी कभी ओवर वरी की वजह से मैक्सिमम टाइम स्ट्रेस में आते हो। जी हाँ दोस्तों, ओवर वर्क इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ स्ट्रेस। इन मैक्सिमम केसेस ओवर वरी इज द कॉज ऑफ स्ट्रेस।
ओवर वरी से मतलब क्या है कि हम किसी काम को इस सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर टाइम में हम एक काम को कर रहे हैं, बट वी आर गेटिंग वरीड कि यार 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, उस काम का क्या होगा, उसका क्या होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद क्या होगा। वी आर गेटिंग वरीड टू सो मेनी थिंग्स जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिसके ऊपर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब इन शॉर्ट, हम उन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन चीजों को हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं जो वास्तव में अनकंट्रोलेबल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं करते हैं। अगर हम उन चीजों को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ गेटिंग स्ट्रेस। तो दोस्तों, कोई कह सकता है कि ये मेंटेलिटी हमारे अंदर क्यों है कि हम किसी को कंट्रोल करना चाहते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि मैं किसी को कंट्रोल कर रहा हूं, आप तो गलत बोल रहे हैं कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ को ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें, तो बचपन से हमारा जो वे ऑफ एटीट्यूड है हमारे लाइफ को देखने का, उसको डील करने का, ड्यू टू दिस एडवांस मॉडर्नाइजेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ अवर लाइफ, कि आपको अपने फोन में एक बटन दबाने की जरूरत है और आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपको बटन दबाने की जरूरत है, आपके घर में रात के 1 बजे आपके लिए पिज्जा आ जाएगा। आपको बटन दबाने की जरूरत है, आपके घर पे खाना आ जाएगा, लजीज से लजीज, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना आपके पास पहुंच जाएगा। बटन दबाने की जरूरत है, पेमेंट हो जाएगा। बटन दबाने की जरूरत है, आपके पास जो मूलभूत सुविधाएं हैं, लाइफ से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आपके पास बटन दबाने की जरूरत है। आप अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से फॉरवर्ड कर रहे हैं, अपने हिसाब से बैकवर्ड कर रहे हैं, अपने हिसाब से घुमा रहे हैं। तो ये जो आदत है, ये जो परसेप्शन है, ये जो एटीट्यूड है, चीजों को मशीन के तरीके से डील करने का, चीजों को कंट्रोल करने का, अपने लाइफ का कंट्रोलर बनने का, कि मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वही देखूंगा, मैं वही करूंगा, मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा वो बिल्कुल नहीं करूंगा। ये तो अच्छा है, बट व्हेन इट्स कम टू लाइफ, व्हेन इट्स कम टू प्रैक्टिकल लाइफ, जब हमें लोगों से डील करना पड़ता है, जब हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन में डील करना पड़ता है, जब हमें लोगों के इमोशंस के साथ डील करना पड़ता है, तो जरूरी नहीं कि हर बार वही हो जैसा हम चाहते हैं, हर बार वही सिचुएशन हो, लोग हमसे वैसा ही बर्ताव करें, या हर बार लाइफ में वैसा ही सिचुएशन हो जैसा हम लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा हम चाहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा जो हम नहीं चाहते वो हमारे साथ होगा। कभी कभी कोई हमसे ऐसा बर्ताव करेगा जैसा हम नहीं चाहते हैं। कोई हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा। मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे रिलेटिव्स, मेरे ऑफिस के कलीग्स कभी कभी मेरे हिसाब से हर लोग काम नहीं करेंगे। तो बचपन से तो हमें कंट्रोल बनने की आदत है, बट हम जब देखते हैं कि लाइफ पे हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हर सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं हो रहा, देन वी बिकम टू मच फ्रस्ट्रेटेड, टू मच टेंस, टू मच इन स्ट्रेस कि यार मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा, ये हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन में कई लोग की जॉब चली गई, लॉकडाउन में कई लोग का नुकसान हो गया। ये सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं था, बट बचपन से हमें आदत है कि भाई जैसा हमें अच्छा लग रहा है, जैसा हम कंट्रोल करते आ रहे हैं वैसा ही काम हो। तो इसकी वजह से हम नेचुरली स्ट्रेस में हम आते हैं। दूसरा रीजन दोस्तों ये भी है कि टू मच सेकुलराइजेशन, एक सेकुलरिज्म का चक्कर, जिसके चक्कर में लोगों को ये बताया जाता है कि भैया आप, ये इग्नोरेंस होना कि भाई हमारे ऊपर भी कोई सुप्रीम कंट्रोलर है। हर बाप का एक बाप होता है, हमारा भी कोई एक बाप है। ये नॉलेज होना कि हमारे ऊपर भी कोई सुप्रीम कंट्रोलर है जो इस पूरे मटेरियल कॉस्मोस को मेंटेन कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, जो चीजों को एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको ऑर्गेनाइज कर रहा है, इसका नॉलेज ना होना, ये इग्नोरेंस होना भी अपने आप में कंट्रोलरशिप करने का, कंट्रोलर मेंटेलिटी का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो दोस्तों, भगवान बताते हैं भगवद गीता के चैप्टर 18 में वर्स नंबर 35 में कि स्पिरिचुअल नॉलेज का, आध्यात्मिक ज्ञान का अगर इग्नोरेंस होता है तो आदमी के अंदर भय आता है। क्योंकि वो आदमी जिसको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं पता, वो अपने आप को ही कंट्रोलर मानता है, अपने आप को सब चीजों का कर्ता मानता है, जो कि वास्तव में वो होता नहीं है। तो दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति यही मान ले कि भाई मेरे ऊपर भी कोई सुप्रीम कंट्रोलर है और उसके हिसाब से सारा काम चलता है, मैं बस अपना बेस्ट कर सकता हूं, पर जरूरी नहीं कि वो मेरे हिसाब से काम हो। अगर किसी को ये विश्वास भी हो, अगर किसी को ये फेथ हो, अगर ये किसी को कन्विक्शन हो, तो लाइफ के 99% से ज्यादा स्ट्रेस हम ऐसे ही बच सकते हैं, याद करते हुए कि जरूरी नहीं है वो सिचुएशन, वो लाइफ में हर चीज वैसा ही हो जो मेरे हिसाब से हो, बिकॉज मेरे ऊपर भी कोई सुप्रीम कंट्रोलर है और उसके सारे से काम चलता है। अगर मेरे लाइफ में अभी कोई हो सकता है कुछ बुरा चल रहा हो, कोई अच्छा फेस नहीं चल रहा हो, लाइफ में सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं चल रहा हो, बट अगर वो सुप्रीम लॉर्ड चाहे, सुप्रीम लॉर्ड अगर उनकी इच्छा हो, तो वो सारी बुरी सिचुएशन के रहते हुए बावजूद भी मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हैं। और ये होप होना, ये कॉन्फिडेंस होना, ये विश्वास होना लाइफ में जीने के लिए एक बहुत बड़ा उम्मीद, बहुत बड़ा फोर्स, एक लाइफ में जीने के लिए स्पिरिट हमें मिलता है ड्यू टू दिस सिंपल नॉलेज। तो आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस गिव्स अस स्ट्रेंथ टू डील विद द डेली स्ट्रेस इन अवर लाइफ। ये नॉलेज
हमारे मेंटल पीस को, हमारे इनर काम के ऊपर एक तरीके से कवच के रूप में हमारे काम करता है, जो कि दुर्भाग्य के साथ आज की सिचुएशन में नहीं दिया जा रहा है। तो क्या दोस्तों, स्ट्रेस आज ही निकलने लगा है? 21st सेंचुरी में सभी लोग स्ट्रेस में आने लगे हैं, या 21st सेंचुरी में ही लोगों के हिसाब से काम नहीं हो रहा है? क्या ऐसा वास्तव में है क्या? अगर हम भागवतम को देखें, अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं मैं परेशान हूं, मैं स्ट्रेस में हूं क्योंकि मेरे साथ रिलेशनशिप का प्रॉब्लम चल रहा है, तो हमें प्रहलाद महाराज के बारे में देखना चाहिए, जो कि भागवतम के 7th कैंटो में दिया हुआ है। प्रहलाद महाराज के साथ रिलेशनशिप का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। कोई और नहीं, उनके सगे पिता है आदरणीय हिरण्यकशिपु जी के साथ उनका रिलेशनशिप का कॉन्फ्लिक्ट था। उनके पिताजी उनको तरह तरीके से टॉर्चर करते थे। कभी वो उनको हाथी से कुचलवा देते थे, कभी होलिका की आग में डलवा देते थे, कभी सांप से भरे हुए कुएं में उनको ढकलवा देते थे। सो मच टॉर्चर प्रहलाद महाराज को किया गया हिरण्यकशिपु के द्वारा। अगर कोई कहे कि नहीं मेरे ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड है, वर्कलोड की वजह से मैं परेशान हूं, बहुत ज्यादा काम है, तो हमें ब्रह्मा जी को लाइफ को देखना चाहिए। ब्रह्मा जी को जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जो इस यूनिवर्स का क्रिएशन करो, आप इस यूनिवर्स की रचना करो, इस काम को करने से पहले ब्रह्मा जी स्ट्रेस मांगे कि भगवान इतना कॉम्प्लिकेटेड मेरे को क्रिएशन करना है, इस क्रिएशन करने के चक्कर में मैं ये ना भूल जाऊं, मैं अपने आप को कंट्रोलर ना मान लूं, मैं अपने आप को डूअर ना मान लूं और मैं आपको भूल ना जाऊं। ये बिकम इन स्ट्रेस। कोई ये कहे कि नहीं कॉन्फ्लिक्ट की वजह से प्रॉब्लम है, मेरा बॉस मुझे सही से रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरे घर वाले मेरे साथ सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, बिहेवियर नहीं करते, इस वजह से मैं स्ट्रेस में हूं। हमें ध्रुव महाराज की लाइफ को देखना चाहिए। ध्रुव महाराज की जो स्टेप मदर है वो उनको बहुत ज्यादा बुरा भला कह देती हैं, और इसकी वजह से ध्रुव महाराज इज वेरी वेरी एंग्री, ही सो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि घर छोड़ के जंगल चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। और अगर कोई ये कहे कि मुझे फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है, मेरा लाइफ में क्या होने वाला है, मुझे बहुत भय लग रहा है, इसकी वजह से मैं स्ट्रेस में हूं, मेरा मन सुसाइड करने का कर रहा है, तो हमें हनुमान जी के लाइफ को देखना चाहिए कि जब हनुमान जी सीता जी को ढूंढने जाते हैं, माता सीता को ढूंढने जाते हैं लंका में, और काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद भी उनको सीता माता के बारे में पता नहीं चलता है, तो हनुमान जी फ्यूचर के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि प्रभु श्री राम लंका के उस पार समुद्र के बाहर इंतजार कर रहे हैं और अभी तक मुझे सीता माता के बारे में कुछ पता नहीं है। हनुमान जी तो इतने ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि वो उस समय सुसाइड करने के बारे में सोचने लगते हैं। तो देखा दोस्तों, पर इन चारों लोगों में से जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि अपने स्ट्रेस में, अपने प्रेशर में और इस डिफिकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए एक छोटी गोल्ड फ्लेग या बड़ी क्लासिक या मार्बोलो जला के पीने लगा, या हाइवर्ड 5000 का बोतल खोल के पीने लगा, इस सिचुएशन से स्किप करने लगा, या नेटफ्लिक्स की वीडियो देख देख के अपनी सिचुएशन मिजरीज को भूलने का प्रयास करने लगा। इन सब लोगों ने इस डिफिकल्ट सिचुएशन में, टफर सिचुएशन में भगवान के होली नेम का शेल्टर लिया, भगवान के इंस्ट्रक्शन का शेल्टर लिया, भगवान के नॉलेज को याद किया, भगवान को याद किया। उन्होंने याद किया कि मेरे ऊपर भी सुप्रीम कंट्रोलर है, उनके हिसाब से सारा काम होता है, और इस नॉलेज को याद करने की वजह से, इस नॉलेज को रिमेम्बर करने की वजह से दे गेट स्ट्रेंथ, और इस स्ट्रेंथ की वजह से अपने लाइफ के टफर सिचुएशन को इजीली क्रॉस करके जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताना चाहता था, इस पूरे सेशन का अगर हम क्रक्स डिस्कस करना चाहें, तो लाइफ में स्ट्रगल, प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये सब आना ही आना है। डिपेंड ये करता है कि हमारे लाइफ का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। क्या हमारे लाइफ का फाउंडेशन एक मजबूत चट्टान पर आधारित है या एक बालू के कण पर आधारित है? क्या हमारे लाइफ के फाउंडेशन में डीप स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, मोरल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, वैल्यूज, इन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारा लाइफ जी रहा है, या हमारा लाइफ एक खोखली और बुनियादी, बेबुनियाद चीजों पे, इल्यूजनरी चीजों पे हम अपने लाइफ को लेके जी रहे हैं? डिपेंड ये करता है। इसीलिए दोस्तों हमारे लाइफ के अंदर इस आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले वी विल डिस्कस की 3 प्रैक्टिकल टिप्स, अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आए और अगर हम किस प्रकार से अपने आप को टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं इस स्ट्रेस से। तो देयर आर 3 मेथड्स जो कि आई हैव रीड इन ए बुक। सो पहला मेथड ये है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में आते हैं, जब भी हम हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, देन ओवर माइंड एंड ओवर बॉडी अलग अलग हो जाते हैं। हमारा माइंड तो यहाँ रहता है, बट हमारा मन जो है भागने लगता है इधर उधर कि क्या होगा, कैसे होगा, इधर होगा, वैसा होगा, नहीं कर पाए, पापा क्या कहेंगे, मम्मी क्या कहेंगे, चाचा, बासी, बहुत सो मेनी थिंग्स कम इन ओवर माइंड। सो पहला स्टेप ये है कि वी हैव टू फोकस ऑन ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब दोस्तों हम
ब्रीद इन ब्रीद आउट करके हम अपने माइंड और अपने बॉडी को एक साथ लाने का प्रयास करें, सो डैट हम प्रेजेंट सिचुएशन में रह पाए। अनलेस और अनटिल हम प्रेजेंट सिचुएशन में नहीं रहेंगे तो हम अपने लाइफ, अपने प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। सिर्फ सोचने से, परेशान होने से काम नहीं होता है। तो फर्स्ट टिप्स ये है जो हम इमीडिएट अपने आप को स्ट्रेस से कैसे निकाल सकते हैं। वी हैव टू ब्रीथ इन एनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ब्रीथ मतलब ऐसा हुआ कि हमें 1 2 3 4 4 गिनते गिनते तक, 4 गिनने तक हमें ब्रीद इन करना है और 1 2 3 4 4 गिनने तक हमें ब्रीथ आउट करना है। ब्रीद इन ब्रीद आउट। अगर हम इस प्रोसेस को करते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, देन इट्स गारंटी है कि हमारा जो माइंड है, जो कि अभी फ्यूचर या पास्ट में घूम रहा है, वो हमारे बॉडी के साथ प्रेजेंट सिचुएशन में आएगा एंड वी विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम दिस स्ट्रेस। सेकेंड प्रोसेस है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब ये होगा कि अक्सर ये होता है कि हम स्ट्रेस आएगा, ये क्या होगा, वैसे कैसे होगा, अब क्या करना होगा, वहां क्या होगा, ये सब सोच सोच के हम वरी पहले हो जाते हैं, स्ट्रेस में पहले आ जाते हैं, बट हम प्रिपरेशन पहले नहीं करते। उस सिचुएशन के बारे में दोस्तों हम प्रिपरेशन नहीं करते, हाँ, बट उस सिचुएशन से स्ट्रेस में पहले आ जाते हैं। तो विजुअलाइजेशन मतलब है कि उस सिचुएशन को पहले से विजुअलाइज करना, उसके बारे में उसको देखना, उसको समझना कि वो कंडीशन कैसे होगा, उसको फील करना। और फील करने से ये होगा कि हम आज में उस सिचुएशन को देख पाएंगे और उसके लिए जो हमारे पास कमियां हैं उसके ऊपर हम आज में काम कर सकते हैं, ताकि कल वो ऐसी सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस में आना पड़े। विजुअलाइजेशन ऑफ द अपकमिंग सिचुएशन, उस अपकमिंग सिचुएशन को पहले से विजुअलाइज करना ताकि हम आज में उसके ऊपर हम काम कर सके, रादर देन आग लग जाने के बाद पानी डालने से अच्छा है कि पहले से हम कुआं खोद कर रखें ताकि आग लग जाए तो हम आराम से पानी डाल सके। थर्ड स्टेप है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस को फिक्स्ड करना। तो साउंड इज द वेरी इजिएस्ट एंड द वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ फिक्सिंग ओवर कॉन्शियसनेस। जैसे अगर मैं साउंड बोलूं सोले, अगर मैं आपको बोलूं 3 इडियट्स, तो आपके माइंड में वो पिक्चर आ जाएगा सोले सिंह का, सोले गब्बर सिंह का, और 3 इडियट्स बोलते हुए आपके वो माइंड में इमेजिनेशन आए। मैं बोले स्कूल, तो आपको आपके माइंड में, हमारे सबके माइंड में बचपन की वो इमेज आ जाएगी। उसी तरीके से साउंड इज अ वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग ओवर माइंड। सो अगर हम ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस पे, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन पे अगर हम मेडिटेट करते हैं और फोकस करके सुनने का प्रयास करते हैं तो 110% गारंटी है कि हम हमारे कॉन्शियसनेस को फिक्स कर पाएंगे, हम प्रेजेंट सिचुएशन में अपने आप को फिक्स कर पाएंगे और हम इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से अपने आप को इमीडिएटली बाहर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपके लिए सेशन जो है, हम सब लोग को जरूर इससे हेल्प मिलेगा। अगर आपके इसके अलावा भी कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो नीचे दिए हुए मेरे नंबर पर मुझे जरूर मैसेज करें, फोन करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।